बहुवचन शब्द लिखते हैं तो चीजों का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने शब्द दिया कोई पुस्तक, ठीक है, पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें। क्या पुस्तकें सही लिखा हूं? तो गलत है। क्या गड़बड़ है? बिंदी लगेगी, ठीक है। पुस्तक क्या हो गया? सिंगुलर। और पुस्तक पुस्तक एक वचन है, सिंगुलर है, और ये क्या है? बहुवचन हो गया, पुस्तकें। ये बताइए चिड़िया, चिड़िया और सॉरी च है ना, च। अब चिड़िया की बिंदी है ना, ठीक है, च है ना। चिड़िया कितना है? क्या है? एक वचन, सिंगुलर नंबर है। अब चिड़िया में बहुवचन लग गया, चिड़िया ये बहुवचन शब्द है, एक वचन शब्द है, बहुवचन शब्द है। बिंदी नहीं लगाए, एक वचन, बिंदी लगाए तो बहुवचन, पर दोनों का उच्चारण चिड़िया चिड़िया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, चिड़िया और ये चिड़िया, तब नाक से वाइब्रेट करो, नम की बिंदी अनुस्वार निकालो, है ना, ठीक है। ऐसे बनते हैं कुछ शब्द, ऐसे बनते हैं। जैसे आप दूसरा देखो, विद्यार्थी, विद्यार्थियों, विद्यार्थी, ठीक है। सही है क्या? क्या कर लगाना है? पता? बड़ी की मात्रा है लास्ट में, और उसका आप है लास्ट में क्या है? बड़ी की मात्रा, अक्षर में बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, ठीक है, बड़ी की मात्रा। और उसका बहुवचन या उसके बाद कोई भी आप प्रत्यय जोड़ रहे हैं, कोई भी बहुवचन बनाने के लिए कोई शब्द, यहाँ पे विद्यार्थी था, विद्यार्थियों हुआ, तो उसका क्या होगा? ये वाली मात्रा अब कैसी हो जाएगी? छोटी की हो जाएगी, और ऐसा बनेगा विद्यार्थी, ठीक है। क्या करते हैं ध्यान देंगे एक बार, थोड़ा इसको हटाता हूं जरा यहाँ पे, हाँ ये देख, ठीक है। विद्यार्थी लिखा हुआ है। जब भी कोई ऐसा शब्द आए जिसके अंतिम अक्षर में बड़ी की मात्रा लगी हो और उसके बाद हम उसका बहुवचन बना रहे हैं, बहुवचन बनाने के लिए ओ जोड़ते हैं। किसी में ओ जुड़ता है, अ में ओ की मात्रा ओ जुड़ता है, किसी में य में ओ की मात्रा यो जुड़ता है, किसी में ए की मात्रा जुड़ती है, किसी में आ की मात्रा चंद्र बिंदी, ऐसे बना करके बहुवचन बनता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, विद्यार्थी लास्ट में फ है और उसमें बड़ी की मात्रा है, विद्यार्थियों जोड़ रहे हो, तो ये जो है ये गलत है। ऐसा विद्यार्थियों नहीं लिखते, क्योंकि अंतिम शब्द के अंतिम अक्षर में यदि बड़ी की मात्रा आती है और उसमें आप कोई ऐसा, जैसे यहाँ पे हम यो जोड़ रहे हैं, तो वो बड़ी की मात्रा एक्चुअली क्या हो जाती है? छोटी की मात्रा में बदल जाती है, और फिर य में ओ की मात्रा, और फिर बिंदी भी लगाना, क्योंकि बहुवचन बना रहे हो आप। बिना बिंदी के, जैसे ए के बाद बिंदी, ओ के बाद बिंदी नहीं लगाया तो वो बहुवचन नहीं होगा, मान्य नहीं है वो, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा बहुवचन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और ऐसा कोई शब्द बताइए, ठीक है, बहुवचन बना रहे हैं, इसका कैसे बनाओगे बोलो? तो के साथ बड़ा दुर्भाग्य है कि हम 11वीं और 12वीं जैसे स्टैंडर्ड में पहुंच गए और हिंदी लिखते नहीं आती अपने। अब बोले सर हमको तो आती है जी, सिर्फ लिख लेने से मतलब थोड़ी ना है, सही लिखना है, ठीक है। अपन कोई शर्ट पहनते ना, शर्ट है ना, बोले शर्ट का काम क्या होता है? कपड़े का, जो भी कपड़े, क्या काम होता है? तन ढकने का, शरीर को ढकने का, ठीक है ना, ये काम होता है। अजी अब मैं क्या करूं कि ये बटन जो है सामने लगी हुई है, ऐसा कॉलर, ऐसा बटन सामने लगी हुई है, इसको मैं ये वाले हाथ को इसमें और ये वाले हाथ को इसमें डाल के तो उल्टा पहन लेता हूँ। ये वाला भाग सामने, इधर पीछे, और आगे कल ऐसी करके आता हूँ। खूब हंसोगे मेरे को, और बोलोगे सर पगला गए आज, क्या पता नहीं क्या हो गया सर को, है उल्टा पुल्टा ही काम कर रहे हैं, उल्टा ही शर्ट पहन के आ गए, पागल हो गए सर, बोलोगे नहीं बोलोगे, है ना? ऐसा कोई पहनता है क्या? ठीक है, तो वैसा ही है। मैं बोलूंगा सर तन तो ढक रहा है ना जी, शरीर ढकने के लिए कपड़ा पहनते, ढक रहा है, दिख रहा है क्या शरीर? नहीं दिख तो नहीं रहा है, हाँ, पर पहनी तो उल्टा होगी, नहीं पहनी, ठीक है। तो सिर्फ जैसे कपड़ा केवल तन ढकने के लिए तो होता है, पर उसका तरीका भी होना चाहिए, सही तरीके से पहनो, जिधर उसकी व्यवस्था जैसा वो है। तो हिंदी आती तो है सर, पर सही तरीके से आनी चाहिए, सिर्फ लिखने से नहीं होता,
है ना। जैसे मैंने बताया आपको अभी, मक्खी लिखना है, मक्खी नहीं लिखना है, ख की ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। अच्छा, मक्खी, अब देखो बहुवचन कैसे बनेगा, बड़ी की मात्रा है। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा शब्द दिया आप लोगों ने, मक्खी, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो मक्खी, है ना, तो मैंने क्या बोला था, किसी भी अक्षर, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द के अंतिम अक्षर में यदि बड़ी की मात्रा है और उसका आप बहुवचन या कोई भी प्रत्यय लगा रहे हो, उसमें बाद में प्रत्यय बाद लगता है, लगा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये बड़ी की मात्रा बदल जाती है छोटी की मात्रा में। तो क्या हो जाएगा, मक्खियों ऐसा। तो अच्छा, अभी क्या गड़बड़ है क्या, बताओ फिर, तुम तो मेरे टीचर बन गए आजकल, क्या बनेगा। हाँ, आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि यदि कोई आधा अक्षर आ रहा है, आधा अक्षर, आधा का है ना, आधा अक्षर आ रहा है और उसके बाद यदि कोई अक्षर आ रहा है उसमें छोटी की मात्रा लग रही है, तो ऐसा लिखने की व्यवस्था नहीं होती है। आधे अक्षर को छोटी की मात्रा और वो अक्षर के बीच में लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें ही नहीं, ऐसा कभी भी हो हिंदी में, हिंदी का रूल होता है। अपन लोग बहुत पढ़ते हैं पर समझ में नहीं आती कहानी, और कई बार पढ़े हो ये सब, है ना, पर समझते नहीं है, तो ये थोड़ा समझेंगे। कैसा लिखेंगे, म आधा, अरे यार कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, है ना, ये सही है क्या, आप सही है, सही है। तुम तो बोलते हो नहीं है, कभी है, कैसा कर रहे हो। मतलब ये जो लिखे अपन ने ऊपर में, ये क्या है, अब ज्यादातर लोग ऐसे लिखते, लिखते कि नहीं बता दो, है, लिखते थे पहले ऐसा, हाँ, अब तो ऐसे बोलोगे ना, नहीं लिखते हम। चलिए, तो सही तरीका क्या है, ये ऐसा लिखेंगे, है ना। इसको आप ऐसा समझे, जैसे आपके पास शब्द है, एक्चुअली मात्रा किसके ऊपर है, छोटी की, पर कभी कभी ऐसा अपन लपेटी में ऐसा लिख देते, है ना, आधे शब्द में लगा देते, चलता है, कोई भी दिक्कत, पर थोड़ा चलता है, पर प्रॉपर में चलाएंगे, चलाने के लिए याद रखिए, एक्चुअली एक बात याद रखो, एक्चुअली आधे अक्षरों पर, आधे अक्षर किसके बनते हैं, स्वर के व्यंजन के, व्यंजन के, स्वर के अक्षर नहीं बनते, आधे नहीं बनते, उनकी मात्रा बनती है बस ना। तो स्वर की मात्रा बनती है, व्यंजन के आधे अक्षर बनते हैं, और उनकी मात्रा नहीं बनती, व्यंजन की मात्रा नहीं बनती, आधे अक्षर बनती। और याद रखिए, किसी भी आधे अक्षर पर, किसी भी आधे अक्षर पर कोई भी मात्रा नहीं लगती। अच्छा, ना छोटी की, ना बड़ी की, ना छोटा की, ना बड़ा की, ना ए की, ना ए की, ना ओ की, ना। आधे अक्षरों पर कभी भी कोई मात्रा नहीं लगती। तो हम ऐसा लिख जरूर देते हैं, है ना, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका मतलब है ये था के ऊपर, अब लपेटी में ऐसा रगड़ देते हैं अपन, चल जाता है। पर पुस्तकों में देखना आप, ये मात्रा बराबर था पे लिखी रहती। तो ये कई बार स्थिति को ऐसा क्यों लिख लेते, ऐसा स्थिति, ऐसा गलत तरीका, क्योंकि देखो क्या, ये बिल्कुल व्यवस्था, ये एक शब्द की बात नहीं करो, जब भी कभी ऐसा है हिंदी में तो ध्यान रखिए, है ना। हिंदी में शब्दों को लिखने की व्याकरण ग्रामर व्यवस्था है। देखिए क्या करेंगे, यदि आधा अक्षर है ना, आधा अक्षर, तो आधा अक्षर और उसके बाद कोई शब्द में छोटी की मात्रा आ रही है, तो आधे अक्षर को यहाँ नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ बीच में लिखते हैं, ये व्यवस्था होती है। तो एक तो ये बात हो गई, है ना। जब बहुवचन बना रहे हो, अंतिम अक्षर में यदि बड़ी की मात्रा है, कोई बहुवचन बन रहा है, कोई प्रत्यय जोड़ रहे हो, तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी छोटी की मात्रा, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी ग्रामर को, हिंदी को बहुत अच्छा करेगी। केवल पढ़ लेने लिखने से काम नहीं चलेगा, है ना। अच्छा ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, है ना। अधजल घघरी झलकत जाए, वो नहीं करना है अपने, या तो घघरी पूरी खाली रखो या तो पूरी भर के रखो, समझ गए, आधी मत भरो, बोलते ना, कहावत सुने ना, अधजल घघरी झलकत जाए, है ना। और एक और है, बहुत सारे ऐसे, हाँ, मूर्ख को समझा सकते हो, ये
एक मूर्ख को समझा सकते हो, बहुत जो ज्ञानी है उसको समझा सकते हो आप, पर अल्प ज्ञानी को नहीं समझा सकते। ठीक है ना? वो क्या बोलते हैं, एक चने वाला है ना, क्या है, थोथा चना बाजे घना। थोथा मतलब पोला, कीड़ा लग गया उसकी आधी दाल खा गया उसने और आधा बचा है, वो बचता बहुत है और पानी में उफल भी जाता है और बाद में उसकी क्या होता है, उसका लोग निकाल के उसको फेंक देते हैं, फेंक देते। ठीक है, तो ज्ञान या तो रखो तो पूरा रखो और साला एक ही मत रखो, नहीं तो पर बीच में रह के डिंग मत मारा, बे मैं तो ऐसा मैं तो ऐसा। ये अल्पज्ञानियों का बड़ा है ना, इसलिए बोला कि या तो पढ़ो ही मत, और पढ़ो तो बिल्कुल 95 प्लस पढ़ो और नहीं तो फिर 0 रहो। ठीक है, ये बीच में 70 80 और ये 50 60 का कोई मतलब नहीं है ना, समझ गए? 80 का भी नहीं है, 80 की कम से कम 85 की कम से कम 80 के ऊपर तो होना। ये गवर्नमेंट नौकरी होती भाई, कुछ भी हो है। ओम पटले को नहीं जमती अलग बात है, पर लोगों को तो जमती, सबका अपना अपना सोच रहा है कि नहीं? खैर चल, हाँ जी, एक बात और, वो जो छूट गया था ना वो बनता, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन शब्द लिया था मैंने, यहाँ पे शब्द आया था मॉडल। ठीक है, देखिए क्या लिखना है आपको, रदरफोर्ड का मॉडल, मॉडल नहीं मॉडल, तो चंद्र रहेगा, बिंदी नहीं रहेगी, है ना? जैसे प्रोटॉन में देखे थे अपन ने, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, चंद्र रहता है, बिंदी नहीं, बिना बिंदी का। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दो, प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन, मतलब एक वचन की बहुवचन, और बहुवचन करना है तो लगा देंगे बिंदी, हो जाएगा बहुवचन। ये तो ऐसे भी हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रोटॉनो, वो तो प्रोटॉनो बहुवचन है नहीं, एक्चुअली सेंटेंस में आता है। मैं आपको बोलूं प्रोटॉन का बहुवचन लिखो तो प्रोटॉन बिंदी वाला, बिना बिंदी वाला रहेगा तो एक वचन, बिंदी लगा दिया तो बहुवचन। वो तो प्रोटॉनो जो है सेंटेंस में आता है, परमाणु में इतने प्रोटॉनों को ऐसा। ठीक है, प्रोटॉनो न में हो की मात्रा, ऐसा से बहुवचन नहीं बनेगा इसका, है ना? प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक वचन शब्द है, ये ऐसा बिना बिंदी का, बिन लगा दिया बहुवचन बन गया, है ना? और क्या एक है न्यूट्रॉन, एक वचन शब्द, बिन लगा दिया बहुवचन शब्द बन जाएगा, ऐसे बनता है। एक वचन में आपको बिंदी नहीं लगाना है, और जब बहुवचन लिख रहे हो तो बिंदी लगाना है। और सब में देखो ये प्रोट्रान नहीं होता, प्रोटान होता है। सब में ट्रान है, देखो यहाँ भी ट्रान, यहाँ भी ट्रान, यहाँ पे टान। ठीक है ना? प्रो, इले और न्यू, सब में ट्रान ट्रान ट्रान। अरे ये कण में ट्रान वाले कण है ये, मतलब ठीक है। तो इसमें ट्रा है, इसमें टा है, थोड़ा ध्यान रखना। और सब में चंद्र, सब में चंद्र, सब में चंद्र, है ना, बहुवचन ऐसा देखो। तो क्या बोला मैंने, मॉडल क्या है, एक वचन है, बिंदी मत लगाना। और क्या पढ़ोगे, मॉडल की मॉडल। मॉडल पढ़ने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, मॉडल, है ना, ऐसा। तो और अच्छा एक बात और है, ओ की मात्रा स्पष्ट, मॉडल ऐसा मत बोल देना, मॉडल बिल्कुल मो ऐसा मत बोलना, ठीक है, मॉडल। वैसे ऐसा ऐसा लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ आप उसका उच्चारण सही कर पाए, मॉडल, है ना, ऐसा। क्या था और मॉल, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मॉल, है ना, है ना। माल मत पढ़ना, माल मतलब बता दिया था, हाँ, है ना, माल मतलब सामान। तो वाले माल का मतलब ये होता है ऐसा, माल, माल मीन्स सामान। और एक माल तो आप लोगों को पता ही है, अच्छा, ठीक है, ज्यादा जानते हो उसके बारे में से आप, ठीक है। माल का मतलब सामान, तो वो चंद्र नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा हिंदी में याद रखिए, थोड़ा सा भी एक बिंदी बदल गया, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, तो उसका अर्थ बदल जाता है ना। कॉमा इधर के उधर हो गया तो उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इसको मॉल, और क्या बोला तो बताया था, और कुछ था, हाँ, नॉलेज, लंबा अक्षर है, छोटा लिखते, कॉलेज। क्या पढ़ेंगे, पढ़ने में इस्तेमाल करना है इनको, उच्चारण में लिखना नहीं है, लिखना तो ऐसा चाहिए, है ना, ऐसा। पर माँ का बताया मैंने, इसमें क्या ध्यान रखना,
मुंह मत पढ़ना, माँ, ठीक है, इसमें माँ पढ़ना, इसमें मुंह मत पढ़ना, कुछ शब्दों का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, हिंदी में एक एक बिंदी का बड़ा मतलब है, ध्यान देंगे। अब देखो वाला, एक बिंदी लगाया और यहां बिंदी नहीं लगाया, ठीक है। एक बिंदी यदि हट गई या गलती से नहीं लगी तो उसका पूरा अर्थ का हो जाएगा अनर्थ, है ना। चिंता, और गलती से बिंदी नहीं लगी तो बन गया चिता। चिता मतलब जानते हो, जब आदमी मरता है उसको चिता पे रखते, जलाते। और चिंता मतलब सोचना, बहुत ज्यादा सोचना, चिंता करना। सोचना अच्छी बात है, पर बहुत ज्यादा सोच करके चिंता में ला देना, सोच इतना सोचना, इतना सोचना, इतना सोचना कि सोच बन जाए चिंता, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। एक बिंदी का रोल देखिए, ऐसे अनेकों शब्द हैं, है ना, ऐसे अनेकों शब्द है, बड़ा रोल है जी हिंदी में। ठीक है, बड़ा रोल है, एक एक बिंदी का बड़ा रोल है। ये बड़ा और ये बढ़ा, बड़ा मतलब आगे बढ़, आगे बढ़, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ना, और बड़ा मतलब छोटा बड़ा, छोटा बड़ा वाला बड़ा, समझ गए, ऐसा रोल है। एक एक कॉमा का बड़ा रोल है, ठीक है। रोको मत, यहां कॉमा लगाया, ठीक है, ये कॉमा लगाया, रोको मत जाने दो, ऐसे बहुत सारे, पर ये ज्यादा समझ में अच्छा आता है। रोको मत जाने दो, ये एक सेंटेंस लिया मैं, ठीक है। दूसरा, रोको मत जाने दो। अब देखो, हम शब्द बिल्कुल सेम टू सेम, सेंटेंस सेम टू सेम। रोको रोको, मत मत, जाने जाने दो दो। बस क्या किया अपन ने, कॉमा को रोको के बाद लगा दिया, और उस कॉमा को मैंने उठा के एक अक्षर के बाद और बढ़ा के इधर लगा दिया, पर अर्थ देखिए पूरे का पूरा अर्थ बदल चुका है। हिंदी इतनी आसान नहीं, हम तो बोलते हैं अजी हिंदी, अब तो हमको आती है, हम तो पूरा जानते हैं, ठीक है। कुछ नहीं जानते, बस ऊपर ऊपर की जानते, जो सीख गए अपन माँ बाप से, है ना, बस इतनी सी जानते हैं। बस ग्रामेटिकल देखा जाए ना, तो मेरे ख्याल से मैं ऐसा मानता हूँ कि आप तो व्याकरण की यदि बात करें, ग्रामर की बात करें, तो हिंदी से ज्यादा अच्छी ग्रामर तो आपकी इंग्लिश की हो, क्योंकि उसको पढ़ते हो आप, और हिंदी ग्रामर तो हिंदी तो है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी को भी अच्छे से पढ़ो। देखो जी, रोको मत जाने दो मतलब उसको पकड़ लो, जाने मत दो, रोक लो उसको, पकड़ो, ठीक है, ऐसा मतलब हुआ। मतलब उसको रोको, जाने मत दो, पकड़ लो, ये मतलब। अब दूसरा देखो, रोको मत जाने दो, अबे मत रोक, जानते जानते उसको, जानते साला कचरा करेगा यहाँ फालतू। रोको मत जाने दो, कुछ किया हमने, सिर्फ एक कॉमा को उठा के एक अक्षर के आगे लगा दिया मैंने, एक शब्द के आगे लगा दिया मैंने, और उसका अर्थ बदल गया। एक में बोल रहा पकड़ लो जाने मत, तो एक बोल रहा मत पकड़ो, जानो जानो जानो। तो एक एक कॉमा, एक एक बिंदी, एक एक मात्राओं का, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बहुत सारा रोल है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो शब्दों को जरा कैसा लिख रहे हैं ये भी ध्यान रखें। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जब आप अध्ययन करते हो, जब घर में पढ़ते हो, कुर्सी टेबल को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही लगाइए, शांत कोने में बैठ के पढ़िए, पर्दे से अपने छोटा सा रूम जो भी है स्टडी वाला रूम, उसको पर्दे से पैक कर दो, ताकि बाहर घर के लोगों पर नजर ना जाए, और पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पे रखें। लोग 4 घंटे पढ़ते, तुम 2 घंटा पढ़ो, है ना। लोग 8 घंटा पढ़ते, तुम 4 घंटा पढ़ो। पर जब पढ़ो, है ना, जब पढ़ो तो ध्यान इस बात का रखो कि अपने को इस तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मोबाइल सबसे पहले स्विच ऑफ करके दूर रखो, बाकी टाइम चलाओ आप। और सबसे पहली बात, पढ़ने का टाइम बनाओ, टाइम टेबल। शाम को 7 से 10 पढ़ना है, या 8 से 11, आपकी जो भी जैसी भी दिनचर्या सुविधा है घर की स्टाफ में,
सुबेरे 2 घंटे इधर, 2-3 घंटे ऐसा, 4-5 घंटे, है ना। 11वीं 12वीं में हो, मैथ साइंस ग्रुप वाले हो, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा 4-5 घंटे, ठीक है। तो ऐसा टाइम बनाओ। बाकी टाइम पे आप खेलो कूदो, मोबाइल चलाओ, टीवी देखो, मस्ती करो, सब जरूरी है। और खेलकूद ज्यादा जरूरी है। और खेलकूद मोबाइल पे पबजी फ्री फायर नहीं खेलने का है। ग्राउंड में जाके ग्राउंड वाले खेल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, दौड़, ये वो ऐसा खेल। इससे शारीरिक मानसिक विकास होता है, शरीर अच्छा बलिष्ठ बनेगा, लंबा चौड़ा होएगा, ठीक है। बाहर से भी अच्छा होएगा और अंदर से भी अच्छा होगा शरीर, और मस्तिष्क भी अच्छा होएगा, गपा गप याद होएगा। अच्छा हाँ हाँ, खेलने से। अब आप ऐसा नहीं कि तुम सारा रात ही नहीं खेल रहे हो, पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो, हर एक चीज की सीमा है जी। अब मैं बोले सर शरीर का विकास होता है खेलने से, तो 24 घंटा खेल ही रहे, है ना। तो ऐसा भी नहीं। अब खाना खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, पर इतना खाए कि यहाँ तक खाए तो बीमार हो जाओगे। मतलब समझना, करने का सब है लाइफ में, है ना। ओम पटले का सेंटेंस क्या है, थॉट क्या है मालूम है कि नहीं? लाइफ में सब करो, सब, बस टाइम पर किस समय करना है और कितनी सीमा तक करना है ना। मानव जीवन में आए और यार कुछ करके नहीं गए तो क्या मतलब, क्यों आदर्श, है ना। अब आदर्श ये मत करना कि शाम को गया और ठीक है, अभी नहीं। मैंने क्या बोला, करने का है परंतु टाइम और लिमिट। अभी टाइम नहीं है आप लोगों का ये सब करने, अभी पढ़ने का टाइम, जब उसका आएगा, जब अपना पैसा कमाने लगोगे तब करना, ठीक है। उसके बारे में फिर कहीं बताऊंगा और। चलिए, देखा, तो ऐसा मतलब है सब चीजों का, है ना। इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि बिंदी का बहुत मतलब होता है, ठीक है।